कमिश्नर आए चले गए, उसके बाद आईएएस कमिश्नर बैठे हैं। हमको इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ये आए कुछ भिवंडी के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन बार बार बताने के बाद भी इनके अधिकारी आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये रोड की हालत वैसी की वैसी है। यहाँ से गोविंद नगर के स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो बच्चे गिरते, बारिश के अंदर तो इतना ख़राब हाल रहता है भाई कि बताने की बात नहीं है। हमने बारिश के अंदर इसको ऐसे तैसे करके साफ़ सफाई की है, लेकिन बारिश के बाद भी आपने देखे होंगे कि ये रोड नहीं, एक नदी लगती है, तो इसमें गटर नहीं है। गटर के बाद ये रोड की हालत बहुत ख़राब है। हमने जब भी इनसे फॉलोअप लिया है तो ये बोलते हैं ये रोड पास हुआ है, ये निधि से पास हुआ है, ये अब बनेगा तब बनेगा, ये करते करते करीब ये जिस दिन ये टूटा है, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। उसके बाद सिटी इंजीनियर को बुलाया हूँ, यहाँ का जो इंजीनियर है, प्रभाग इंजीनियर, वो आया है, उसका असिस्टेंट आया है। इन्होंने आने के बाद आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में ये बन जाएगा। अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने के अंदर अभी मैं उसको फ़ोन करता हूँ, जो हमारा इंजीनियर है, वो बोल, मेरा ये लोगों से कहना है कि जब तक कि हमको मूलभूत सुविधा नहीं मिलेंगी, हम ये लोकल बॉडी टैक्स नहीं भरना है, जब तक कि हमको सुविधा नहीं मिलेंगी। क्योंकि हम पैसा भरते हैं हमारी जान की हिफाजत के लिए, हमारी माल की हिफाजत के लिए, हमें वही नहीं मिल रही है और ये टैक्स हमसे दबा के ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने विजुअल में देखा कि यहाँ की सड़कें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसी के साथ साथ नाले जो है उनके चेम्बर गायब है, नाला टूटा हुआ है। ये पूरा दृश्य वार्ड नंबर 14 का है, जहाँ पर शफी कंपाउंड, नारायण कंपाउंड, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो ये भी टैक्स पेयर हैं, ये भी टैक्स भरते हैं, मगर इनको मूलभूत सुविधा अब तक क्यों नहीं प्राप्त की गई है। इसी सब संदर्भ में हम आज बातचीत करेंगे यहाँ के जो पूर्व कॉरपोरेटर हैं जाकिर मिर्ज़ा, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि अब तक यहाँ पर इस तरह के हालात क्यों पेश आए हैं। जाकिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से हमने इस वार्ड में आया, देखा कि काफ़ी ज़्यादा सड़कें ख़राब है और नाले पे चेम्बर नहीं है, नाला टूटा हुआ है, क्या है पूरा मामला? जी, ये करीब लॉकडाउन के पहले से हमने इस पे लेटर भी दिया है। कमिश्नर आए चले गए, उसके बाद आईएएस कमिश्नर बैठे हैं। हमको इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ये आए कुछ भिवंडी के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन बार बार बताने के बाद भी इनके अधिकारी आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये रोड की हालत वैसी की वैसी है। यहाँ से गोविंद नगर के स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो बच्चे गिरते, बारिश के अंदर तो इतना ख़राब हाल रहता है भाई कि बताने की बात नहीं है। हमने बारिश के अंदर इसको ऐसे तैसे करके साफ़ सफाई की है, लेकिन बारिश के बाद भी आपने देखे होंगे कि ये रोड नहीं, एक नदी लगती है, तो इसमें गटर नहीं है। गटर के बाद ये रोड की हालत बहुत ख़राब है। हमने जब भी इनसे फॉलोअप लिया तो ये बोलते हैं ये रोड पास हुआ है, ये निधि से पास हुआ है, ये अब बनेगा तब बनेगा, ये करते करते करीब ये 4 साल ऐसे गुजर गए। ये रोड की हालत वैसे ही है। उसके बाद आपने एक दूसरा रोड देखा होगा जो सुपर होटल से नारायण कंपाउंड तक के आ रहा है, इसकी हालत भी वैसी। हमने इसको भी बार बार ये किए, लेकिन वही इनका बोलने का ये कि हम कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन इसका भी कुछ आज तक नहीं हुआ। अच्छा, ये रोड कभी बनाया गया था? डामर का बनाया गया था, उससे ये तो मेरे को भी याद नहीं है। मेरे नगर सेवक आने से पहले शायद इसके ऊपर गणपति या कोई विसर्जन होता था, त्यौहार आता था, तो इस पर लाली पाउडर लगाई दी जाती है। रोड कंप्लीट रोड अभी तक नहीं बना है, खाली नहीं, कभी नहीं बना है। गटर आप देखिए, गटर मेरे को लगता नहीं 30-35 साल से ये गटर बनी होगी, गटर आगे आधी रुकी है। जिस तरह से हमने देखा कि भिवंडी शहर में आमदार निधि है, खासदार निधि है, जो काफ़ी बड़ी तादाद में करोड़ों के ऊपर, करोड़ों रुपए की फंड जो है अलग अलग वार्ड में दिए जा रहे हैं। क्या आपके वार्ड के लिए कुछ इस तरह की निधि दी गई थी क्या? मेरे वार्ड के लिए बड़ी निधि तो अभी तक के आमदार खासदार फंड से कोई भी नहीं आई है। गटर नाली के लिए आई है, लेकिन मेरा कहना यही है कि जब लोकल बॉडी टैक्स हम पे कर रहे हैं इस नगर पालिका को, और वो भी 40% भर के कर रहे हैं अभी ये बारे में, तो मूलभूत सुविधा नहीं मेरे लोगों को। यहाँ पे कमर्शियल एरिया है जो कि पे करते, पूरा पे करते हैं ये अपना, इनका जो बॉडी टैक्स है वो, उसके बाद भी सुविधा नहीं है लोगों को। मेरा ये लोगों से कहना है कि जब तक कि हमको मूलभूत सुविधा नहीं मिलेंगी, हम ये लोकल बॉडी टैक्स नहीं भरना है, जब तक कि हमको सुविधा नहीं मिलेंगी। क्योंकि हम पैसा भरते हैं हमारी जान की हिफाजत के लिए, हमारी माल की हिफाजत के लिए, हमें वही नहीं मिल रही है और ये टैक्स हमसे दबा के ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये कमिश्नर तक की बात पहुँचे कि वार्ड नंबर 14 में आप विजिट करें, या अपने बंदी को विजिट कराएं और यहाँ की हालत देखी। बहुत ही खस्ता हालत है। 3.5 साल से बॉडी नहीं है, पूरी नगर पालिका भंग है। या आपकी देख रेख आप कर रहे, आप सरकार से रिक्वेस्ट करें या फंड लाओ, लेकिन मेरे वार्ड की जो हालत है ये जल्दी से जल्दी सुधरना चाहिए। तो ऐसा अक्सर करके भिवंडी में देखा जाता है जाकिर भाई की इंडस्ट्रियल एरिया में जो यानी कारखाने जहाँ रहते हैं वहाँ पर ठीक से काम नहीं किया जाता, तो इस तरह का दुरुपयोग क्यों किया जाता है आपको? देखिए, ये जो मैं
बड़ी बात है, कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई है। नगर सेवक मैं भी हूँ और नगर सेवक वही करता है जहाँ पे उसका वोट बैंक रहता है। लेकिन मेरे वार्ड मेरा ऐसा नहीं है, मैं कमर्शियल एरिया पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे शहर में धंधा चलेगा तो मेरे लोग वहाँ धंधा करेंगे और कमाएंगे खाएंगे। तो ये जो एरिया है हमारे इंडस्ट्री एरिया, इसके ऊपर अगर अच्छे से ध्यान दे तो ये बढ़ सकता है। यहाँ से लोग भाग रहे हैं भाई, लोग भाग रहे जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि रोड नहीं, रास्ते नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं। अगर ये सुविधा उनको मिले तो बाहर नहीं जाएगी और हमारा एरिया मजबूत रहेगा। हमारे जो काम करने वाले, हमारी मोहल्लों के काम करने वाले, भी लूम चलाने वाले, मेरे वार्ड के, बाजू वाले वार्ड के, अगर उनको काम अच्छे से मिलेगा तो यही काम करेंगे। अगर मेरा यहाँ धंधा है, अगर मुझे यहाँ सुविधा नहीं मिली तो मैं यहाँ से छोड़ के भागूंगा। तो यही हाल हर कारखाने वाले का हो रहा है। अगर इनको सुविधा नहीं मिली तो आने वाले टाइम में ये अपना काम धंधा बंद कर देगी। और जैसा कि हमने वार्ड में गया, आगे देखा कि एक नाला का एक हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था, और जब वहाँ पे हमने वीडियोग्राफी करी तो कुछ स्थानिकों ने वहाँ पर आके सवाल किया कि कब बनेगा। तो जाकिर भाई, आपसे भी मेरा सवाल है कि वो कब तक बनेगा? देखिए, ये जिस दिन ये टूटा है, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। उसके बाद सिटी इंजीनियर को बुलाया हूँ, यहाँ का जो इंजीनियर है, प्रभाग इंजीनियर, वो आया है, उसका असिस्टेंट आया है। इन्होंने आने के बाद आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में ये बन जाएगा। अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने के अंदर अभी मैं उसको फ़ोन करता हूँ, जो हमारा इंजीनियर है, वो बोलता है फाइल दी है। अरे भाई, फाइल दी तुमने, जब टैक्स दबा के ले रहे तो ये जो काम है हमारे, अर्जेंट काम है, जिसको हम बोलेंगे तत्काल होना चाहिए। ये तत्काल काम के लिए फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तत्काल काम भी इनसे होने रहा। आपने आगे देखे होंगे चेंबर, बारिश के बाद मेरा लेटर है, मैं खुद कमिश्नर से जाकर मिला हूँ कि बारिश के बाद नाले के चेंबर निकल जाते, साहब इसके ऊपर ध्यान दो। तो हमारा इंजीनियर बोलता है कि पूरे प्रभाग 2 में 3,500 चेंबर की व्यवस्था थी, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल 350 चेंबर मिले हैं। 350 चेंबर इसने कहाँ लगाया ये पता नहीं। वार्ड नंबर 14 में कितने लगे वो 350 में से? वार्ड नंबर 14 में जो मेरा नाला है, सबसे बड़ा एरिया मेरे वार्ड में आता है, इसके ऊपर मैंने 7 या 8 चेंबर लगाया। अभी भी 12-13 चेंबर की ज़रूरत है, अभी तक वो नहीं लगे। तो ये सब गए कहाँ जो इतने ज़्यादा? अभी वो प्रभाग इंजीनियर बता सकता है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें ये होता है कि ये जो चेंबर लगते हैं नाले पे, बड़े नाले पे, इनका आप वज़न करेंगे तो वज़न के हिसाब से ये 80-85 किलो का चेंबर लगाना चाहिए। जो ठेकेदार लेते हैं, ये ठेकेदार उनमें क्या करते हैं पता नहीं, मेरे हिसाब से ये 30 से 35 किलो का चेंबर लग के जाता है और 6 महीने के अंदर बेंड होके गिर जाता है। इसमें भी घपला? इसमें भी घपला, और मजबूत घपला। तो जिस तरह से ये थे हमारे साथ पूर्व कॉर्पोरेटर जाकिर मिर्ज़ा, जिन्होंने महानगर पालिका के बारे में क्या क्या बताया। सही है, जिस तरह से हम देखते हैं कि भिवंडी के इस वार्ड में मूलभूत सुविधा के लिए लोग किस तरह से तरस रहे हैं, खास करके इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर प्लाइन कर रहे हैं, यानी इस एरिया को छोड़कर कुछ दूसरी जगह जा रहे हैं। पावरलूम भिवंडी की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली थी, आज वो पावरलूम यहाँ पर जो है ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो और हमने सुविधाएं आपको दिखाई कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से शायद कि आने वाले समय में महानगर पालिका जागे और इस पर कुछ तरह की कार्रवाई करे। जिस तरह से 3 साल से ऊपर हो चुका है बॉडी भंग हुए महानगर पालिका की, और महानगर पालिका अपनी जो मनमानी करते हुए दिखाई दे रही है। अब ज़रूरत हो चुकी है कि इस तरह के कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो ये महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी मनमानी ठप हो सके। और हमने ये भी देखा कि अब तक महानगर पालिका ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे महानगर पालिका के कामों को सराहना किया जाए, कि क्योंकि रोड वाइंडिंग जब से चालू हुई है पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है, और इस तरह से महानगर पालिका के ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि रोड पे खड्डे हैं वो भरने को नहीं और चले हैं रोड वाइंडिंग करने। तो इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।